Good evening children. How are you? I hope you all are fine. सब ठीक होंगे. Now this video I am making in the evening, but you may watch it in the morning or evening or afternoon, किसी भी वक्त देखें आप इसको. Now here I am going to discuss life processes. That's the topic of class 10 biology. Class 10 bio का एक topic है life process. इसको डिस्कशन करते हैं. बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, so that you will be able to understand. जो आपको थोड़ा चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी. ये जो बायोलॉजी है, बेसिकली बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लिविंग, एंड लोगोस जो वर्ड है दैट इज स्टडी और डिस्कोर्स. दैट इज द सेम थिंग. मीन्स बेसिकली जो ये स्टडी है किसका है? लिविंग बींग्स का है. बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स मीन्स दैट मे बी एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें दोनों को ही इंक्लूड करते हैं हम, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी. एनिमल्स की जो स्टडी है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम जूलॉजी, और प्लांट्स की स्टडी के लिए भी यूज बॉटनी. ये वर्ड आपने जू पढ़ा होगा. जू फॉर द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव. जून जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ फॉर एनिमल्स, एंड बॉटनी इज़ फॉर हर्ब्स. हर्ब्स मीन्स जो प्लांट्स हैं उनके लिए आता है. तो हर्ब्स के लिए, प्लांट्स के लिए आपकी बॉटनी है, एनिमल्स के लिए जूलॉजी है. फर्दर जूलॉजी बॉटनी के भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं. देयर आर सो मेनी ब्रांचेज. ये इतनी ज़्यादा ब्रांचेज है कि आप ब्रांचेज ही स्टडी करना शुरू करें, केवल नाम उनके पढ़ेंगे तो इट विल टेक 3 to 4 आवर्स ऑफ वीडियो. अब हम बात करें यहाँ पर लाइफ प्रोसेस की. लिविंग बींग्स की स्टडी है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिविंग नॉन लिविंग का मतलब क्या है. व्हाट आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. अब कहीं आप कहें कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, आप देख कर के बता देते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है. इसको देख करके जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से बता देते हैं. बट साइंटिफिकली आपको कुछ पता होना चाहिए. साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि हाउ कैन यू से कि अ पर्टिकुलर थिंग इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, जैसे आपका कि बिल्डिंग है, रोड है, सीमेंट है, ब्रिक है, सॉयल है, ये सारी चीज़ है, आप कह देते हैं कि नॉन लिविंग है. कोई भी मेटल का पार्टिकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, आपके सारे क्या हैं, नॉन लिविंग आप कह देते हैं इसको. दूसरी तरफ आप देते हैं कि आप कहते हैं कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं. काउज हैं, बफेलोज हैं, शीप है, कैटल्स आपकी जितने हैं, डॉग है, कैट है, माउस है, ये सारी चीज़ एनिमल्स आपको आसपास दिखते हैं. ये जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं आपके, डिफरेंट तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. आप रोज़ देखते हैं, गुड़हल देखते हैं, डिफरेंट तरह के फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, और आप कहते हैं कि ये सारे के सारे लिविंग हैं. तो किस बेस पर आप कहते हैं कि लिविंग है, किस बेस पर आप कहेंगे नॉन लिविंग है. तो लिविंग नॉन लिविंग में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, क्योंकि नॉन लिविंग बीइंग से ही लिविंग बनती हैं. एक प्रॉपर बैलेंस होता है नेचर में आपके लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन ऑब्जेक्ट लिविंग है, कौन ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है. तो जब हम देखते हैं आपके आसपास सराउंडिंग में, आप देखते हो कि एक डॉग है, वो रनिंग कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स से मूवमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको मूवमेंट के बेस पे ही कह देते हैं कि ये लिविंग है या नहीं है. कि सपोज़ आप कहें कि एक स्ट्रीट में कुत्ता है, वो पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट मूविंग और फॉर 2-3 डेज़, लगातार 2-3 दिन तक मूव नहीं करता, आप कहते हैं इट मीन्स डेड हो गया. अब इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि डेड और नॉन लिविंग में एक डिफरेंस है. डेड इज़ द ऑब्जेक्ट विच वाज लिविंग वंस, कभी लिविंग था, वो डेड है. और नॉन लिविंग वो है जिसमें कभी लाइफ थी ही नहीं. जैसे आपका स्टोन है, सॉइल है, आपका जितने आपके मेटल पार्टिकल हैं, आपके ब्रिक्स हैं, आपका आयरन है, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है. ये टोटल क्या है? नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग और लिविंग डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस आता है आपका किसका? मूवमेंट का. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स में तो स्पेसिफिकली आप देखते हैं कि दे हैव अ प्रॉपर मूवमेंट. ह्यूमन बीइंग्स एक प्लेस से दूसरी जगह चलते हैं. आप घर से चल के स्कूल तक आते हैं, स्कूल से आप घर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, यू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस. दैट मूवमेंट शोज़ दैट यू आर लिविंग. कोई भी एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इट मीन्स लिविंग है. अब प्लांट्स में आपको देखने में लगता है कि मूवमेंट नहीं है, लेकिन मूवमेंट है. मूवमेंट कैसे है? कि उसके अंदर एक ग्रोथ होती है. मूवमेंट कैसे है? कि कुछ प्लांट्स आपके, जैसे आप देखें कि सनफ्लावर है, तो उसको आप देखेंगे मॉर्निंग में उसकी जो फ्लावर की डायरेक्शन वो सन की तरफ होती है और ईस्ट की तरफ है. इवनिंग होते होते वेस्ट की तरफ घूम जाता है. वो मूवमेंट है, दैट इज़ अ मूवमेंट. आप देखें कि सपोज़ आपने ग्राम का सीड, चने का सीड आपने डाल दिया मिट्टी में डालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से आपका शूट वाला पार्ट अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाता है.
और रूट्स इसमें से अपने आप डेवलप कर नहीं सकती हैं। ये ग्रोथ है। इसको अगर आप उल्टा भी कर दें, इवन देन स्टेम वाला पार्ट हमेशा ऊपर आएगा और रूट्स वाला हमेशा नीचे जाएगा। ऐसे ही सपोज़ आपने एक पॉट में प्लांट लगाया हुआ है। अब ये प्लांट आपका पॉट में भी हो सकता था। इसी पॉट को आप सपोज ऐसे तिरछा कर दें। ये प्लांट आपका इसके अंदर है, पॉट के अंदर है, और इसको आपने ऐसे तिरछा कर दिया। अभी तक तो ऐसे था ये, अब आपने इसको जैसे ही तिरछा किया, ये प्लांट है, दिस वे। अब इस प्लांट को कुछ टाइम आप ऐसे ही रखने दें। अभी तो रूट्स इसकी कहाँ हैं, रूट्स इसके अंदर ऐसे हैं। थोड़े टाइम आप देखेंगे इसको, इफ़ यू लीव इट, देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि ये जो प्लांट है अपने आप इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये प्लांट आपका, और ये अपने आप ऐसे मूव कर जाएगा। एंड रूट्स अपने आप इसकी नीचे को बेंड हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है एक फिक्स मूवमेंट है कि द शूट पार्ट, स्टेम एंड लीफ, दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स सनलाइट की तरफ ऊपर जाएंगे। और रूट की टेंडेंसी ये जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं इस मूवमेंट को, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ चलता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट चलता है। तो ये एक मूवमेंट रहेगा प्लांट का, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देता। मूवमेंट प्लांट्स में नहीं दिखता है। प्लांट्स में तो आप कहते हैं प्लांट्स एक ही जगह पड़े हुए हैं, एक ही जगह स्टिल हैं, लेकिन मूवमेंट है उसमें। मूवमेंट उसके बॉडी के अंदर भी है, उसके अंदर डिफरेंट तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो बेसिकली इट्स फर्स्ट आपका क्राइटेरिया है मूवमेंट से आप देखते हैं। सेकंड देखते हैं आप ग्रोथ एंड रिपेयर से। अगर आप कहें कि प्लांट है, लाइव है, कैसे है, एक छोटा सा सीड आपने लिया एंड इट ग्रोज इनटू अ प्लांट, छोटा सा प्लांट बनता है, फिर और बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इट बिकम्स अ बिग बेनियन ट्री और पीपल ट्री। आपका जामुन, मैंगो, कोई भी आपका ट्री हो सकता है, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली ग्रोथ। ऐसी ह्यूमन बींग्स हैं, वेरी स्मॉल चाइल्ड फ्रॉम नर्सरी गोज़ टू क्लास 12 चाइल्ड, ठीक है। आपका 2-3 फीट का एक बच्चा जो आपका आता है इन नर्सरी, एंड व्हेन यू लीव द स्कूल आफ्टर क्लास 12 आप 5 और 6 फीट में आप हाइट हो जाती है। तो दैट इज़ बेसिकली ग्रोथ। तो ग्रोथ इज़ अ साइन ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरी चीज़ आती है आपकी रिपेयर की। रिपेयर में क्या है कि व्हेन वी आर प्लेइंग, आप गिरते हैं, चोट लग जाती है, चोट लग गया, आपका स्किन हट गया वहाँ से, एंड आफ्टर 2-3 डेज़ क्या होता है, नई स्किन बन जाती है, रिपेयर हो जाती है। सेम टाइप ऑफ थिंग यू सी इन प्लांट्स में आप कट लगा दीजिए कहीं पर, इमीडिएटली उसमें लेटेक्स आना शुरू हो जाता है, और कुछ टाइम बाद वो प्लांट की जो जगह है वो भर जाती है, मीन्स रिपेयर हो जाता है। जितना टिश्यू है वो रिपेयर हो जाता है। तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर है, दे आर 2 थिंग्स, ग्रोथ एंड रिपेयर। ये दोनों भी आपके इंडिकेशन हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपकी है आपके सामने, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे पता लगेगा? ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर, इससे पता लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, रेस्पॉन्स मीन्स कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं। टू स्टिमुलस मीन्स जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं। एनवायरनमेंट चेंज से मतलब क्या है कि सपोज आप बैठे हैं, आपके फ्रेंड ने आपको हल्का सा पेन चुभो दिया, ठीक है, और एक हल्का सा पेन लगा दिया, और अचानक आपने देखा कोई गर्म चीज़, आपका ऑब्जेक्ट आपके हाथ पे लग गया, तो आप इमीडिएटली हाथ विड्रॉ करते हैं। पिन लगा, आप इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं। दैट इज़ द रेस्पॉन्स। अब इसमें जो पिन आपको चुभाया गया, दैट वाज अ स्टिमुलस, आपने मूवमेंट किया, वो आपका रेस्पॉन्स है। तो इसमें डिफरेंट तरह के रेस्पॉन्स हम देते हैं। व्हेन वी आर इन हॉट एटमॉस्फेयर, कहीं हॉट एटमॉस्फेयर में है, हम अचानक कहीं गर्मी में प्लेस में चले जाएं, आप सनलाइट में चले जाएं, ऑल ऑफ सडन योर बॉडी विल स्टार्ट स्वेटिंग, स्वेट आना शुरू हो जाएगा। स्वेट होगा, स्वेटिंग होगी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आएगा। स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि सनलाइट लगातार हमारी बॉडी पर गिरने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, तो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होगी तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब ये टेम्परेचर मेंटेन हमारी बॉडी तो करती है, लिविंग बींग्स करते हैं, बट दैट नेवर हैपन्स इन नॉन लिविंग बींग्स। अगर कोई स्टोन है, आयरन पीस है, वो अगर आपका ओपन सनलाइट में है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। आप उसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा। आप सनलाइट से निकल के आइए, आप एसी में बैठ जाइए, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, जहाँ बहुत ठंड है, आपकी बॉडी अपने आप, आपको शिवरिंग होगी, आपकी बॉडी अपने आप हीट जनरेट करेगी। हीट जनरेट करके आप
अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। जैसे विंटर्स में होता है, विंटर्स में बाहर आपका टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, कोल्ड है, कोल्ड कंडीशन में हमारी बॉडी अपने आप हीट जनरेट करती है, हीट जनरेट करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो वो रेस्पॉन्स है किसको, स्टिमुलस को। कोई भी चीज़ है, आपके कान पर अचानक आकर किसी ने चलाया, आपने एकदम कान पर हाथ रखा, वो रेस्पॉन्स है आपका, क्योंकि आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। दैट शोज़ दैट अ पर्सन इज़ लिविंग। ये नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती है। तो रेस्पॉन्स भी आपका उसी इंडिकेशन है। ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, ये सब उसी के हैं। अब इनके लिए डिफरेंट सिस्टम्स आपकी बॉडी में होते हैं। मूवमेंट के लिए आपकी मसल्स हैं, स्केलेटन है, आपकी मसल्स हैं, वो आपकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए आपकी जितना आप खाना आपको जो खाते हैं, द फूड वट एवर यू टेक, उसके डिफरेंट पर्पस हैं। एक तो दिस फूड गिव्स यू एनर्जी, सेकेंड थिंग दिस फूड गिव्स यू द प्रोटीन। इसी फूड से आपकी बॉडी अपने लिए प्रोटीन बनाती है, वही प्रोटीन आपकी स्किन का रिपेयर करता है, वही प्रोटीन आपकी मसल्स का रिपेयर करता है। तो इसको आप रिपेयर कर लेते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो है ये है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, जैसे एक ब्रेन है आपका है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन में होती है, और पूरी बॉडी में आपके नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स क्या करती हैं आपकी, जैसे सपोज यहाँ पिंच हो गया, इमीडिएटली द मैसेज गोज़ टू द ब्रेन, इमीडिएटली द मैसेज गोज़ टू स्पाइनल कॉर्ड। वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन पर जाता है, वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आप इसको हाथ को हटाइए। तो ये सिस्टम जो है आपका, ये नर्वस सिस्टम है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अभी ये ऑल दीज टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। जैसे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस के लिए आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपका नेक्स्ट यूनिट है कंप्लीट। यहाँ पर आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ और जस्ट टू कीप देम अलाइव, अपने को ज़िंदा रखने के लिए सभी खाना खाते हैं, बिकॉज दैट फूड गिव्स देम एनर्जी। उस खाने से ही एनर्जी मिलती है। अब फूड लेने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। जस्ट लाइक इन प्लांट्स में क्या होता है कि दे प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्लेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने HNU लिखा, HNU का मतलब होता है सनलाइट। इट गिव्स C6H12O6 plus 6O2। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से लेते हैं, लीव्स में से। लीव्स जो होती है प्लांट की, लीव्स में बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो एयर सक करते हैं। जैसे हम लोग थ्रू नोज़ लेते हैं एंड दैट एयर गोज इनटू द लंग्स, और लंग्स से फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू ब्लड जाती है। ब्लड हमारे अंदर की ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको ब्लड वापस लेकर लंग्स तक आता है, लंग्स उसको बाहर नोज़ के थ्रू निकाल देता है। तो जब व्हेन वी ब्रीद इन, जो हम अंदर लेते हैं सांस, ऑक्सीजन अंदर पहुँचती है, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दैट इज़ एक्सेलेशन। ये सारी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में। अब हम जो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर आपका फूड का सोर्स है, दैट इज़ अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है जहाँ से खाना मिलता हो। जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, दे प्रिपेयर द फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट्स की हेल्प से, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर में से, वाटर लेता है सॉइल में से। वाटर सॉइल में जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। वो वाटर मिनरल्स पहुँचते हैं लीव्स में, लीव्स पे सनलाइट गिरती है, सनलाइट क्लोरोफिल की वजह से बन जाता है आपका फूड। अभी ये फूड जो बना है ग्लूकोज बनता है। हर एक प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें बनता ग्लूकोज ही है। ओनली ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड, बट देन डिफरेंट प्लांट्स दे प्रिपेयर डिफरेंट मटेरियल। हर प्लांट की अपनी एक अंदर की केमिस्ट्री है, उसके अंदर की रिएक्शंस होने का तरीका है। जैसे कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स पल्सेज जिनसे बनती हैं, जिनसे दालें बनती हैं, वो चाहे आपकी मटर है, चाहे आपकी अरहर की दाल है, मूंग दाल है, वटेवर दाल, ये सारी पल्सेज जो हैं इनके प्लांट्स में बेसिकली दे यूज़ दिस मटेरियल टू प्रिपेयर प्रोटीन बनाता है। अगर आपका ग्राउंडनट ऑयल है, पीनट ऑयल है, जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं उसमें इसी से वो फैट बना लेते हैं, ऑयल बना लेते हैं, और इसी से आपका स्टार्च फूड मटेरियल बन जाता है। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी हमको मिलती है फूड मटेरियल से, वो फूड मटेरियल कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस में बनता केवल ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज से हमारे डिफरेंट प्लांट डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी केमिस्ट्री पर कि कुछ उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ उसको फैट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ उससे स्टार्च बना लेते हैं। स्टार्च जैसे पोटैटो, व्हीट, राइस, मेज़। जो आपका राइस है, जो व्हीट है, जो मक्का है, मेज़ है, उसके अंदर आपका इस ग्लूकोज से बन जाता है स्टार्च। उस स्टार्च को हम लोग खाते हैं।
तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है आपका ये है, पहले जो प्लांट्स के अंदर ऐसे बनता है। अब ये जो फूड मटेरियल हमने लिया, उस फूड मटेरियल को लेकर के खाने के बाद व्हेन च्यू इट, हम इसको चबाते हैं, चबा कर इसका स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, ये डाइजेस्ट होता है फूड डाइजेस्ट होकर के इससे छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल बनते हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देती है। तो दैट इज़ बेसिकली न्यूट्रिशन। कैसे कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस को खा करके उनको ले करके हम लोग एनर्जी उससे लेते हैं। अब वो जो फूड मटेरियल आपका डाइजेस्ट होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचेगा, वहाँ पर जो ऑक्सीजन पहुंची है थ्रू लंग्स, पहले ऑक्सीजन गई लंग्स पे से आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं और वो ऑक्सीजन लेकर जाती हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए हमारे पास ब्लड में होता है एक सब्सटेंस दैट इज़ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये जो फूड मटेरियल है इसको ऑक्सीडाइज करता है C6H12O6। कौन ऑक्सीडाइज करता है? ऑक्सीजन। और इट गिव्स 6CO2 + 6H2O प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे आर फॉर्म्ड। ये ATP जो है बेसिकली ये एनर्जी कॉइन कहा जाता है, इसको भी डिटेल में बताएंगे हम लोग। एनर्जी कॉइन मीन जिस रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी इसमें स्टोर होती है। ये ATP जो है ये एक एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसको कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को ट्रैप करता है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है एंड ओनली दिस मॉलिक्यूल हैज़ दिस टेंडेंसी। पूरे यूनिवर्स में और कोई दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो एनर्जी को स्टोर कर रख सके। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ATP से एनर्जी आपको मिल जाती है। जब भी हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होगा, व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड इट गोज़ टू सेल्स में फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती। अगर हीट की फॉर्म में आ जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। उस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है ATP में, और जब हमें ज़रूरत होती है तो ATP ब्रेक करके एनर्जी दे देता है। सपोज़ हम बोल रहे हैं तो आई एम गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस ATP। हम रनिंग कर रहे हैं तो दैट एट टाइम वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। भाई इमीडिएटली एनर्जी आपको खाने से नहीं मिलेगी, बिकॉज व्हेन यू कंज्यूम द फूड का पहले डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद ये सेल्स में पहुंचेगा, सेल्स में पहुंचने के बाद इट विल बी ऑक्सीडाइज एंड देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो अगर हम अभी चाहें किसी भी वक्त हम दौड़ते हैं, किसी वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी कहाँ से आती है? इमीडिएटली एनर्जी कम्स फ्रॉम ATP, क्योंकि हमारी बॉडी में हमने जो खाना खा करके फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनी वो स्टोर करके रखते हैं हम ATP में, स्टोर रहती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात आ गई आपकी किसकी? न्यूट्रिशन की और रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में इसमें आपको टोटल डिटेल पढ़ा जाएगा कि हाउ द एयर गोज़ थ्रू नोज़ में ट्रैकिया के थ्रू आपकी लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचती है, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है वो कैसे वापस आपकी लंग्स तक आती है, वो टोटल आपको पढ़ना है किसने? रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो आपके फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अभी मैं भी बताया कि व्हेन यू कंज्यूम द फूड, आपने खाना खाया, इट इज़ डाइजेस्टेड, और जब डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में जो ब्लड है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है फूड को, और फूड को फिर डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फूड पहुँचता है, उसको ले जाने का काम किसका है? ब्लड का। अब फूड जब ऑक्सीडाइज होगा तो देखिए इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, इससे और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ब्लड उस मटेरियल को इकट्ठा करता है और फिर ब्लड ले जाता है उसको किडनी तक, और किडनी में आपका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने से क्या होता है कि किडनी फिल्टर करके जितना वेस्ट मटेरियल है, जितना टॉक्सिक मटेरियल है, उसको बाहर निकाल देती है थ्रू यूरिन के थ्रू निकालना, दैट प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एक्सक्रीशन है। तो उसके थ्रू फूड मटेरियल के जितना भी आपका खाया था आपने, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा आइदर थ्रू यूरिन और थ्रू फीकल मैटर। दूसरा तरीका है इंटेस्टाइन में जितना फूड एब्जॉर्ब हो गया, जो खाने पीने की चीज़ थी, जो अच्छी चीज़ें, तो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। रेस्ट ऑफ द मटेरियल पासेस थ्रू रेक्टम के थ्रू पास हो जाता है, वो बॉन्डिंग में आपका इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर वो आपका बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बॉडी से बाहर निकलना, वेस्ट का निकलना, दैट इज़ योर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट एक इसमें आता है रिप्रोडक्शन में आप कहते हैं कि द एनिमल्स एंड प्लांट्स दे हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है
कि दे कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम टाइप, जैसे वो हैं उसी तरीके के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के बच्चे ह्यूमन बींग्स जैसे होते हैं, लायन के बच्चे लायन जैसे होते हैं, चूहे के बच्चे चूहे जैसे होते हैं, ठीक है। अ प्लांट ऑफ मैंगो प्रोड्यूसेस मैंगो ट्री, ठीक है। आपका जो भी चीज़ है, जैसा जो एनिमल या प्लांट है वो अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्योंकि अपने जैसे ही को प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट्स वाई री मीन्स अगेन, री मीन्स अगेन प्रोडक्शन। तो ये आपका प्रोडक्शन इसमें दोबारा से हो जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ फाउंड ओनली इन लिविंग बींग्स, कि वो लिविंग बींग्स में मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। तो ये सारी ही प्रॉपर्टी जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। सेलुलर मूवमेंट है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी लिविंग बीइंग होंगे मे बी सिंगल सेलुलर, जिसमें एक सिंगल सेल हो सकती है जैसे अमीबा है, प्रोटोजोन्स हैं, या मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारी सेल्स होती हैं, मे बी सिंगल सेलुलर, मे बी मल्टी सेलुलर, लेकिन सेल ज़रूर होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो जैसे ह्यूमन बींग्स या बड़े एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उसमें द सेल्स दे कंस्टिट्यूट द टिश्यूज़, टिश्यूज़ से आपकी फिर बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी बन जाती है। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, वो सारा सिस्टम आपका सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है आपको नॉन लिविंग बींग्स से। तो लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। अब यहीं पर बीच में आ जाता है आपका वायरस। वायरस को आप कहते हैं इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ना ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो नॉन लिविंग है, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई, इट कैन नॉट ग्रो, इट डजंट टेक फूड। ये ना तो खाना लेता है, ना खाना खाता है, ना इसमें एक्सक्रीशन होता है, ना रेस्पिरेशन, तो कुछ नहीं होता है इसमें। बट व्हेन इट रीचेज इनटू द लिविंग बीइंग, अगर वो वायरस लिविंग बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग, तब उसमें रिप्रोडक्शन शुरू होता है और अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करता है। नंबर इतनी ज़्यादा फास्ट बढ़ता है कि हमारी बॉडी इसको टॉलरेट नहीं कर पाती है एंड इट कॉजेज डिजीज। जस्ट लाइक दीज डेज यू हैव कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह का नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बट इट बिकम्स लिविंग व्हेन इट रीचेज इन द बॉडी। किसी भी सोर्स के थ्रू, चाहे आपकी नोज़ के थ्रू या आपने टच किया हाथ से उसके थ्रू, मे बी थ्रू माउथ, मे बी थ्रू नोज़, मे बी थ्रू आईज और मे बी थ्रू ईयर्स, कहीं से भी अगर ये आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा, देन इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करता है। इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है कि लंग्स को जा करके बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। दैट अल्टीमेटली कॉजेज द डेथ। सो दैट इज़ बेसिकली द वायरस। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ना तो लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसीलिए थोड़ा सा आपको केयर भी रखना है, क्योंकि इसको आप मार नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग। अगर आप इसने बाहर निकल गया, ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है एज सच, नॉन लिविंग की तरह। बट व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ लिविंग बॉडी, जैसे ही लिविंग बॉडी के टच में आएगा, इमीडिएटली अलाइव हो जाता है। अलाइव होने का मतलब है कि ये ज़िंदा हो जाएगा और ज़िंदा होने के बाद ये आपका मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। तो इसीलिए इससे प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे।